दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच की। अगर आपने यह मुकाबला देखकर खुशी महसूस की है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। हमने आज के वीडियो का लाइक टारगेट रखा है, बस 500 लाइक्स। तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। तो भाई लोग, दूसरा दिन तो कमाल का रहा था। शुभमन गिल की 259 रनों की शानदार पारी और फिर आकाशदीप सिराज की धांसू गेंदबाजी, यह सब देखने लायक था। लेकिन रुकिए, जल्दी कहीं मत भागिए। इस हाईलाइट वीडियो को पूरा देखे बिना ना जाएं, वरना आपको पछताना पड़ेगा। और हां, एक बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम दूसरा टेस्ट जीतेगी? अपनी राय कमेंट में जल्दी लिख देना, हम इंतजार करेंगे। चलो अब ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा दूसरा टेस्ट मुकाबला बर्मिंघम के ऐतिहासिक मैदान पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी कहानी उतनी ही रोमांचक, उतनी ही सस्पेंस से भरी और उतनी ही भावनात्मक होती जा रही है। मैच की गति देखकर तो लग रहा है जैसे टीम इंडिया इस टेस्ट को तीसरे या चौथे दिन ही अपने नाम करने का इरादा लेकर उतरी है। लेकिन यह सिर्फ जीत का मामला है, यह मामला है आत्मसम्मान का, जज्बे का और उन खामोश जवाबों का जो मैदान पर बल्ले से लिखे जाते हैं। इस बार जवाब देने की जिम्मेदारी उठाई कप्तान शुभमन गिल ने, जिनके बल्ले से निकले 259 रन शायद इस टेस्ट के साथ साथ इंग्लैंड के हौसले को भी चूर चूर करने के लिए काफी थे। आपको याद दिला दें कि पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। शायद उनके दिमाग में यही चल रहा था कि नई गेंद और बर्मिंघम की पिच मिलकर भारत की टॉप ऑर्डर को जल्दी समेट देंगे, और कुछ हद तक हुआ भी वही। भारत की शुरुआत लड़खड़ाती हुई। यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत की थी और 87 रन बनाकर उम्मीदें जगाईं, लेकिन जैसे ही वह आउट हुए, मानो पूरी टीम का संतुलन बिखर गया। केएल राहुल भी बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। करुण नायर थोड़ी देर टिके, लेकिन 31 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्हें बड़ी सोच और उम्मीदों के साथ प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था, वह भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और देखते ही देखते भारत ने अपने 5 विकेट केवल 211 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। यहां से हर कोई सोचने लगा कि टीम इंडिया का पतन शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक सिर्फ यही चर्चा थी कि क्या भारत अब वापसी कर पाएगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि किसी को यह अंदाजा नहीं था कि टीम इंडिया का कप्तान उस दिन का हीरो बनकर नहीं, बल्कि अगले दिन भी मैदान पर कहर बनकर उतरेगा। पहले दिन जब खेल खत्म हुआ, तब भारत का स्कोर था 310 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। गिल खेल रहे थे 114 रन बनाकर नाबाद, और उनके साथ मैदान पर थे रविंद्र जडेजा, जो 41 रन पर डटे हुए। अब कहानी का अगला भाग शुरू होता है दूसरे दिन से। जैसे ही सूरज की किरणें बर्मिंघम के मैदान पर आईं, गिल और जडेजा पूरी तरह से अलग अंदाज में मैदान पर उतरे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी पहले ओवर के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स ने उठाई, और उनके ओवर से सिर्फ 2 रन आए। लेकिन इसके अगले ही ओवर में जब गेंद थमाई गई क्रिस वॉक्स को, तो शुभमन गिल ने मैदान पर जो जवाब दिया, वह किसी गजल की तरह खूबसूरत और किसी हथौड़े की तरह ताकतवर था। गिल ने उस ओवर में 11 रन जोड़कर सबको बता दिया कि आज का दिन किसके नाम होने वाला है। इधर जडेजा भी शांत नहीं बैठे थे, उन्होंने भी अपनी बल्लेबाजी में वही तीव्रता बनाए रखी। दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी बनी, फिर वो भी पार कर गए। पारी ऐसी चल रही थी जैसे इंग्लैंड के गेंदबाज कोई अंतर्राष्ट्रीय टीम नहीं, बल्कि किसी गली के नए खिलाड़ी हो, जो समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस लाइन और लेंथ पर गेंद डालें। गेंदबाजी की हर रणनीति, हर ट्रैप, हर फील्ड सेटिंग नाकाम हो चुकी थी। गेंदबाजों की आंखों में थकावट और शरीर की भाषा में हार साफ दिखाई देने लगी। शुभमन गिल ने अपने स्ट्रोक्स में वो बात ला दी थी
जो किसी अनुभवी सेनापति के वार में होती है। हर बॉल पर उनका कंट्रोल, टाइमिंग और फुटवर्क इतना शानदार था कि इंग्लिश फील्डर्स एक बेजान मोहरे की तरह बस दौड़ते ही रह गए। इधर जडेजा ने भी बल्ले से वही दृढ़ता दिखाई जिसकी भारतीय टीम को उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने तेजी से रन नहीं बनाए, लेकिन एक दीवार बनकर गिल को पूरा समर्थन दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच की साझेदारी अब 100 रन से ऊपर जा चुकी थी। लेकिन इस साझेदारी की खास बात सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि वो संदेश था जो यह दोनों इंग्लैंड को देना चाहते थे कि टीम इंडिया अब भी जिंदा है और बहुत ज्यादा ताकतवर होकर जिंदा है। जब रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल मैदान पर थे, तब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को लगने लगा था कि अब कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसे आने वाले सालों तक याद किया जाएगा। दोनों बल्लेबाज जिस आत्मविश्वास से खेल रहे थे, वो इंग्लैंड के हर गेंदबाज के माथे पर चिंता की लकीरें उकेर रहा था। बर्मिंघम का मौसम गवाह बना उस साझेदारी का, जो सिर्फ रन नहीं जोड़ रही थी बल्कि इंग्लैंड के आत्मबल को चीरती जा रही थी। लेकिन जैसा कि हर फिल्मी कहानी में एक मोड़ आता है, यहां भी वही हुआ। वो साझेदारी जो रफ्तार से उड़ रही थी, अचानक थम गई। रविंद्र जडेजा, जो अब तक सत्यानाश करती इंग्लिश गेंदबाजी के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े थे, वो एक शॉर्ट पिच गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में जाल में फंस गए। गेंद उछली बल्ले से हल्का किनारा लेकर सीधी विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई और पूरा मैदान एकदम से शांत हो गया। जडेजा ने 79 रन बनाए थे, एक ऐसा स्कोर जो शतक से जरा पहले थम गया, लेकिन टीम को ठोस जमीन देकर गया। जब जडेजा आउट हुए, तब भारत का स्कोर था 414 रन। अब शुभमन गिल को साथ देने के लिए मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। एक तरफ गिल अपने दोहरे शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुंदर अपने शांत और संतुलित अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता गया, रन बोर्ड तेजी से भागने लगा और इंग्लैंड के गेंदबाज बार बार गिल को रोकने की कोशिश में खुद थकते चले गए। और फिर आया वह ऐतिहासिक पल जब शुभमन गिल ने अपनी 273वीं गेंद पर दोहरा शतक पूरा किया। 200 रन मैदान पर फैले हर दर्शक की आंखों में चमक और दिल में गर्व भर देने वाला लम्हा। गिल ने बल्ला उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर दर्शकों की ओर सिर झुकाया। उन्होंने तय कर लिया था कि अब एक छोर से रन बरसते रहेंगे और सुंदर दूसरे छोर से डटे रहेंगे। दोनों ने 7वें विकेट के लिए 140 रन की साझेदारी की, जो किसी भी टीम के लिए सपने जैसी होती है। लेकिन इस साझेदारी का अंत भी होना था। वॉशिंगटन सुंदर ने 42 रन की समझदारी भरी पारी खेली, लेकिन फिर एक ऐसी गेंद पर जो रूट को अपना विकेट दे बैठे, जो बाहर जाती हुई थी, और सुंदर उसे कट करने की कोशिश में गेंद को स्लिप के हाथों में दे बैठे। यह भारत का 8वां विकेट था। स्कोर 538 रन के पार पहुंच चुका था और अब भारत को बस यह देखना था कि कैसे भी करके 600 रन का आंकड़ा पार किया जाए। टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया के इरादे और तेज हो चुके थे, लेकिन तभी मैच में आया सबसे बड़ा झटका। शुभमन गिल, जो उस वक्त मैदान पर 269 रन बनाकर खेल रहे थे, 300 रन के बेहद करीब थे और 3 तथा 30 चौके जड़ चुके थे, वो अचानक आउट हो गए। पूरा भारत जैसे सांसें रोक चुका था। अब बाकी बचे बल्लेबाजों में आकाशदीप ने 6 रन जोड़े और मोहम्मद सिराज ने 8 रन, और इन छोटे छोटे योगदानों से भारत की पहली पारी रुकी 587 रन पर। इंग्लैंड के गेंदबाजों में सबसे सफल रहे शोएब वसीर, जिन्होंने 3 विकेट झटके, जबकि जोश टंग और क्रिस वॉक्स को 2-2 विकेट मिले। और अब सामने है इंग्लैंड की टीम, जिन्हें पहली पारी में 588 रन का पहाड़ लांघना है। भारत ने गेंद और बल्ले दोनों से अपनी ताकत का परिचय दे दिया है, लेकिन असली मजा तो अब आएगा जब इंग्लैंड बल्लेबाजी करने उतरेगी और भारत की तेज गेंदबाजी करेगी मैदान पर कोहराम। हालांकि बुमराह की गैर मौजूदगी में दोस्तों, हर कोई यही सोच रहा था कि भारत के गेंदबाज कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बता दिया कि बुमराह के बिना भी हम मैच को जीतना जानते हैं। जी हां दोस्तों,
यहाँ पर जब जैक क्रोली और बेन डकेट पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो हर कोई यही पास में बैठा हुआ था कि बेन डकेट यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं और जैक क्रोली भी टिक गए तो यहाँ बड़ा स्कोर बना देंगे। लेकिन दोस्तों, आकाशदीप ने सभी बातों को गलत साबित कर दिया, क्योंकि दोस्तों आकाशदीप ने ऐसी यॉर्कर लेंथ की गेंद डाली कि बन डकेट भौचक्के रह गए। और दोस्तों, बन डकेट तो छोड़ो, यहाँ पर वो यह तक नहीं सोच पाए कि गेंद को किस दिशा में धकेला जाए कि उनका विकेट ना गिरे, और यहाँ से उन पर वही गलती हुई, वो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शॉट खेलने के लिए चले गए और गेंद सीधा कप्तान शुभमन गिल के हाथों में चली गई, जहां 5 गेंदों में बिना खाता खोले ही बन डकेट अपना विकेट दे बैठे। और दोस्तों, यहां भारत की टीम ने 13 रन के कुल स्कोर पर ही इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका दे दिया। तो वहीं भारत का ऐसा कमबैक देखकर तो इंग्लैंड की हवा टाइट हो गई। अब यहां बल्लेबाजी करने के लिए उतरे ओली पॉप, जहां दोस्तों ओली पॉप अगली ही गेंद पर आउट हो गए। जी हां दोस्तों, इसी तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर आकाशदीप ने एक और बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को दे दिया। ओली पॉप को आते से ही सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी शुरू कर दी आकाशदीप ने, और ऐसा कमबैक देखकर तो इंग्लैंड के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए, जहां इस दौरान ओली पॉप एक गेंद मात्र खेले और अपना विकेट पहली ही गेंद पर दे बैठे और गोल्डन डक का शिकार हुए। इस दौरान के एल राहुल ने उनका कैच लपका और दोस्तों, ओली पॉप मात्र 13 रन के कुल स्कोर पर ही दूसरा बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को दे गए। अब यहां 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद इंग्लैंड की टीम धराशायी होती हुई नजर आ रही थी। भारत का ऐसा कमबैक देखकर इंग्लैंड के खिलाड़ी समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कहां बल्लेबाजी करें कि हमारा विकेट ना गिरे। आकाशदीप के हाथों में अब 2 सफलता लग चुकी थी, तो दोस्तों मोहम्मद सिराज कहां पीछे रहने वाले थे। जैक क्रोली और जो रूट मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों बल्लेबाजों को अब उम्मीद थी कि अगला कोई विकेट आज के दिन के अंत तक कोई गिरने ना दें। लेकिन दोस्तों, जैक क्रोली जो कि 30 गेंदों में 3 चौकों की बदौलत 19 रन बनाकर खेल रहे थे, 8वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उनको अपने जाल में फंसा लिया और दोस्तों शिकार कर डाला। यहां पर गेंद थोड़ा ड्रैग होती हुई गई, फुल लेंथ पर गेंद करी गई थी मोहम्मद सिराज द्वारा और जैक क्रोली के कंधे तक पहुंची, जहां जैक क्रोली गेंद पर कंट्रोल कर नहीं पाए और गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधा करुण नायर के हाथों में चली गई, जो कि स्लिप में खड़े हुए थे। और इसी के साथ तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को मात्र 25 रन के स्कोर पर लग गया। अब यहां इंग्लैंड ने 587 रन के जवाब में 3 विकेट अपने गंवा दिए थे, वह भी 25 रन पर। अब जो रूट और हैरी ब्रुक से उम्मीदें थीं, लेकिन इंग्लैंड की टीम को क्या पता था कि भारत के गेंदबाज आज अलग मूड में हैं। हुआ यह कि दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक तो इंग्लैंड की टीम 80 रन के करीब पहुंच पाई 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों, तीसरे दिन उम्मीद यह लगाई जा रही है कि हैरी ब्रुक जो रूट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। यह भारत के खिलाफ 10 विकेट अपने पूरे गंवा देगी इंग्लैंड की टीम, जहां तक है 180 रन से पहले। उम्मीद तो यही लगाई जा रही है भारत की गेंदबाजी को देखकर। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं? भारत और इंग्लैंड की टीम में से कौन सी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।